अच्छा जी, केमिस्ट्री का एक और टॉपिक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर इक्वेशन गिवन होती है और हमने उसको आयोनिक इक्वेशन में तब्दील करना होता है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन लिखने के बाद हम उसको आयोनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। आयोनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं चंद स्टेप्स बताऊँगा। अगर आप उस स्टेप को हमेशा फॉलो करोगे तो हर इक्वेशन जो है वो आयोनिक में चेंज हो सकेगी। ठीक है, मेक सेंस। मैं सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन देखो क्या है। मैं कहता हूँ हमारे पास लिथियम है, लिथियम क्लोराइड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, और जो प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस लिथियम। सही हो गया, ये एक केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब मैंने पहले ही बताया कि चंद स्टेप्स में बताऊंगा, स्टेप साथ साथ लिख लो, बल्कि मैं लिख देता हूँ साथ साथ। स्टेप नंबर 1 होगा राइट your equation in atomic form with its ions। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अपनी इक्वेशन को, जिस तरह ये इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, पहला सबसे काम करना है। और उसके आयोन्स भी लिखने हैं, जिस तरह मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे हम। लिथियम है, तो लिथियम को जब एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं आयोन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, Li+1 उसका आयोन आ गया। क्लोरीन -1 उसका आयोन आ गया। 1 बेशक ना लिखो, माइनस लिख दो, दैट विल बी फाइन। सोडियम जो है, सोडियम एक स्पेक्टेटर है, उसके ऊपर कोई आयोन नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी के साथ गेन कर रहा है, ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना तो रिड्यूस हो रहा है। इट्स नॉट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, तो इट्स एन स्पेक्टेटर। ठीक है, सिर्फ तमाशाई देखने के लिए आया हुआ है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड पे आ जाओ। सोडियम जो है पॉजिटिव के साथ है, क्लोरीन जो है माइनस के साथ है। अगेन ये जो आखिरी लिथियम है, ये भी स्पेक्टेटर है, इसके ऊपर कोई आयोन नहीं आएगा। सो पहला स्टेप क्या था, राइट योर इक्वेशन इन एटॉमिक फॉर्म विद इट्स आयोन्स। तो ये तो पूरा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 जो है उसमें आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा छोटा सा स्टेप है। क्या करना है बेटा, कंबाइन। जितनी भी आपने जो इक्वेशन एटॉमिक आयोनिक फॉर्म में लिखी है, उन सबको कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करेंगे, ये देखो। लिथियम है +1, ये कंबाइन करने का प्लस आ गया। क्लोरीन -1, सोडियम से पहले भी प्लस, कंबाइन करने के लिए लगाओ, सोडियम प्लस, कंबाइन करने के लिए दोबारा से प्लस लगाओ, प्लस लिथियम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने कंबाइन कर लिया। स्टेप नंबर 2 के मुताबिक हमने लिथियम क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन प्लस लिथियम के साथ सबको कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिलीट हो रहे हैं उसको हम डिलीट कर देंगे, जो जो वैल्यूज़ कट सकती है उसको काट देंगे। अच्छा, तो कौन कौन सी कटिंग हो रही है, अगर आप देखो तो क्लोरीन भी कट हो रहा है। ठीक है, लिथियम जो है बेटा, ये लिथियम जो है ये इसके साथ नहीं हो सकता कट। उसका रीज़न क्या है कि ये आयोनिक फॉर्म में है, जबकि उसके पास तो आयोन है ही नहीं। ये सोडियम जो है इसके साथ कट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में है और ये स्पेक्टेटर है। ये जो स्पेक्टेटर्स हैं ये कट नहीं हो सकते आयोनिक फॉर्म वालों के साथ। ठीक है, मेक सेंस, गुड। सो इस तरह अब लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप ये होगा कि जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया उसको हम लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कट गए वो तो कट गए, जो रिमेनिंग रह गए उन्हें लिख लो। लिथियम प्लस सोडियम गिव्स आउट सोडियम प्लस लिथियम। ठीक है, ये बेटा आपकी क्या फॉर्म बन गई, ये आपकी आयोनिक फॉर्म बन गई। इसके ऊपर चार्ज था वो दे दो। सही, ये आपकी आयोनिक इक्वेशन बन गई। सो दिस इज़ योर आयोनिक इक्वेशन, जो कि रिक्वायर्ड होती है एग्जाम के अंदर, और आप लोगों से नहीं होती, मतलब पेपर के अंदर कोई बच्चा नहीं कर पाया था। जिसने एक लॉन्ग का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था सबका गलत था। एक क्वेश्चन और देख लो, एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे।
मैं कहता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सोडियम गिव्स आउट सोडियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। स्टेप्स वही रहेंगे जो हमने ऊपर किए थे, ठीक है। वो दोबारा मैं नहीं लिख रहा, ऊपर समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से हमने उनको यूज़ किया था। सही हो गया। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या था, सबको एटॉमिक फॉर्म में लिख लो विद देयर आयोन्स। तो मैग्नीशियम का क्या होता है 2+। ओके जी, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा -2-। ये सोडियम जो है ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया हमारा स्पेक्टेटर। इसको ऐसे ही लिख देंगे। आगे आ जो सोडियम ऑक्साइड के अंदर जो है 2Na पॉजिटिव आयोन के साथ है, +1 के साथ। ऑक्सीजन जो है वो होगा हमारा -2 के साथ। और मैग्नीशियम जो है अगेन वो यहाँ पर क्या है, स्पेक्टेटर है, ये किसी आयोन के साथ नहीं। अच्छा जी, कंबाइन कर लो, जो कट हो रहे हैं उनको पहले काट लो फिर कंबाइन कर लो। ऑक्सीजन कट हो रहा है, ऑक्सीजन को काट देते हैं और बाकी पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम नहीं कट सकता बेटा, मैग्नीशियम कैसे कटेगा, स्पेक्टेटर के साथ कट ही नहीं सकता। बीच में कंबाइन का प्लस आ गया। सोडियम भी नहीं कट सकता, एक स्पेक्टेटर है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। सो दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन, जो लास्ट में ये नजर आ रही है, दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, आप लोगों को क्वेश्चन हो आपके पास, आप मुझे सेंड करो, मैं सॉल्व करके आपको वीडियो की शक्ल में भेज दूंगा। सो डू नॉट वरी, आपने ये स्टेप्स है ये याद रखते हैं। स्टेप 1, राइट योर इक्वेशन इन एटॉमिक फॉर्म। फिर क्या करना है, कंबाइन करना है, जो डिलीट हो रहे हैं उन्हें डिलीट कर देना है, और फिर जो लास्ट होगी कंबाइंड फॉर्म के अंदर वो आपकी आयोनिक इक्वेशन होती है। इसी तरह ये एग्जाम्पल नंबर 2 थी जो अभी हमने, जब ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये हमने की। मैं देखूंगा कि आपकी असेसमेंट्स में या एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँ, ठीक है।